महाभारत में कर्ण कृष्ण से पूछता है, हे प्रभु, मेरी माँ ने मुझे जन्म के समय ही छोड़ दिया था। क्या ये मेरी गलती है कि मैं एक नाजायज संतान के रूप में पैदा हुआ? मुझे द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिली क्योंकि मुझे क्षत्रिय नहीं माना जाता था। परशुराम ने मुझे सिखाया, लेकिन फिर मुझे सब कुछ भूल जाने का श्राप दे दिया जब उन्हें पता चला कि मैं कुंती का पुत्र क्षत्रिय हूँ। गलती से एक गाय को मेरा बाण लग गया और उसके मालिक ने बिना किसी दोष के मुझे शाप दे दिया। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ था। यहाँ तक कि कुंती ने भी अपने अन्य पुत्रों को बचाने के लिए आखिरकार मुझे सच बता ही दिया। मुझे जो कुछ भी मिला वह दुर्योधन के दान से था, तो मैं उनका पक्ष लेने में कैसे गलत हूँ? कृष्ण शांति से इसका उत्तर देते हैं, कर्ण, मैं जेल में पैदा हुआ था। मेरे जन्म से पहले ही मौत मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ मैं अपने जन्म के माता पिता से अलग हो गया था। आप बचपन से ही तलवारों, रथों, घोड़ों, धनुष और बाणों का शोर सुनकर बड़े हुए हैं। मुझे चलने से पहले ही गाय के झुंड का शेड, गोबर और मेरे जीवन पर कई प्रयास मिले। न सेना, न शिक्षा। मैं लोगों को ये कहते सुन सकता था कि मैं उनकी सभी समस्याओं का कारण हूँ। जब आप सभी को आपके शिक्षकों द्वारा आपकी वीरता के लिए सराहा जा रहा था, तब मैंने कोई शिक्षा भी प्राप्त नहीं की थी। मैं 16 वर्ष की आयु में ही ऋषि सांदीपनि के गुरुकुल में शामिल हो गया था। आपने अपनी पसंद की लड़की से शादी की है। मुझे वह लड़की नहीं मिली जिससे मैं प्यार करता था, बल्कि मैंने उनसे शादी कर ली जो मुझे चाहते थे या जिन्हें मैंने राक्षसों से बचाया था। जरासंध से बचाने के लिए मुझे अपने पूरे समुदाय को यमुना के किनारे से दूर समुद्र के किनारे ले जाना पड़ा। भाग जाने पर मुझे काय कहा गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो आपको बहुत श्रेय मिलेगा। अगर धर्मराज युद्ध जीत जाता है तो मुझे क्या मिलेगा? युद्ध और सभी संबंधित समस्याओं के लिए केवल दोष। कर्ण, एक बात याद रखना, हर किसी के जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जीवन किसी के लिए उचित और आसान नहीं है, लेकिन जो सही धर्म है वह आपके मन, विवेक को पता है। हमें कितनी ही नाइंसाफी मिली, कितनी बार हमें बदनाम होना पड़ा, कितनी बार हम गिरे, महत्वपूर्ण ये है कि उस समय आपने कैसी प्रतिक्रिया दी। जीवन की नाइंसाफी आपको गलत रास्ते पर चलने का अनुमति नहीं देती। हमेशा याद रखें, जीवन कुछ बिंदुओं पर कठिन हो सकता है, लेकिन भाग्य हमारे द्वारा पहने जाने वाले जूतों से नहीं बल्कि हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से बनता है।